अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आज इंशाल्लाह रहमान इस पर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बगैर बस टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ वेवगाइड, कि वेवगाइड है क्या और इसमें हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इस पर हमने डिटेल से पिछले वीडियो में बात कर ली थी और हमने इस पर भी बात की थी कि वेव गाइड की टू टाइप्स हैं। एक सर्कुलर वेव गाइड है और एक है रेक्टेंगुलर वेव गाइड है। ओके हो गया। जो रेक्टेंगुलर वेव गाइड है इसकी शेप की बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, और जो सर्कुलर वेव गाइड होता है हम उसकी शक्ल की बुनियाद पर उसकी हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है सर्कुलर वेव गाइड है। पिछली वीडियो में हमने इसकी पिक्चर्स पर भी बात की थी। ये देखिएगा कि ये हम देख हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप की जो हमारे पास वेव गाइड है, और ये हमारे पास सर्कुलर सर्कुलर टाइप शेप की हमारे पास ये वेव गाइड है। ओके हो गया। तो पिछली वीडियो हमने वेवगाइड की डेफिनेशन में भी दिख दी कि आ हालो मेटेलिक ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड वेवगाइड। यानी कि वेवगाइड एक ऐसा मटेरियल है, कौन सा मटेरियल, जिस जो कि खाली है अंदर से और मेटेलिक ट्यूब का होना चाहिए। मेटेलिक ट्यूब मीन यानी कि हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए। ओके, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान से इधर नोट कर लीजिएगा कि हमारे पास जो वेव गाइड होती है जिस मटेरियल से बनी होता है वो मटेरियल हमारे पास हालो मेटेलिक या हालो कंडक्टिंग मटेरियल का होता है। ओके हो गया। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ट्रांसमिटिंग होती है बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इनर walls of the tube is called waveguide। यानी कि इसको इसी डायग्राम को लेती हैं क्योंकि ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड की एक ही टाइप है। तो वेवगाइड में हम क्या करते हैं कि एक साइड से वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एंटर करते हैं हम वेवगाइड के अंदर। वेवगाइड का मतलब क्या है? वेव गाइड। वेव जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है कि वेव गाइड, यानी कि वेव को डायरेक्शन, वेव की रहनुमाई करने वाला, वेव को गाइड करने वाला मटेरियल, उसको हम वेव गाइड कहते हैं। यानी कि जब हम ये हमारे पास एक वेव गाइड की टाइप है जिसको हम रेक्टेंगुलर वेव गाइड कहते हैं। रेक्टेंगुलर वेव गाइड क्यों कह रहे हैं इसको को? क्योंकि इसकी शेप ही रेक्टेंगुलर है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जी एक्सिस है। तो जब इसमें हम जो है वेव इंटर करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटर करेंगे, तो वो वेव एक ख़ास सिमत में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसलिए हम वेव गाइड को यूज़ करते हैं कि वेव गाइड को यूज़ करने से जो हमारी डायरेक्शन है ऑफ वेव है, वेव की डायरेक्शन है, वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारा एनर्जी लॉस नहीं होती है, जिसकी वजह से हम वेव गाइड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके हो गया। तो वेव गाइड का इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में भी है, इस यहाँ भी मैंने थोड़ा सा दे दिया है। तो अब वेव गाइड के दो टाइप्स हैं, एक है रेक्टेंगुलर जो कि ये है, और एक होती है सर्कुलर जो कि मैंने दिखा दी है। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की क्या होती है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करने से पहले हम छोटी सी इधर एग्जांपल लेते हैं और उसी एग्जांपल को हम मद्देनज़र रखते हुए जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। ओके, ये देखेंगे कि ये हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जी या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, या अभी हम बताते हैं। सपोज करें, हम फ़र्ज़ करते हैं ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो वेव है, जो इसके वेव गाइड के अंदर हम वेव इंटर करने लगे हैं,
उसकी फ्रीक्वेंसी है, सपोज कर रहे हैं 3 गीगा हर्ट्ज से 5 गीगा हर्ट्ज से, यानी कि 3000 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है फ्रीक्वेंसी उसकी, जो वेव हम इसके अंदर इंटर करने लगे हैं, और 505 गीगा हर्ट्ज तक उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है। अब जब वेव की रेंज यानी कि वेव की फ्रीक्वेंसी 3 GHz से ज़्यादा और 5 GHz से कम होगी, यानी कि जब वेव की फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा और 5 गीगाहर्ट्ज से कम होगी, तब हमारे पास जो वेव है इस वेवगाइड के अंदर ट्रैवल कर सकेगी। ओके हो गया, ये तो एक कॉमन सी बात है। अब अगर हमारी वेव की फ्रीक्वेंसी इस 3 गीगाहर्ट्ज से कम है, हम सपोज करते हैं कि यहाँ 2.9 है और 2 से भी बिलो 2.8 है, तो तब जब हम वेव की वो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 2.8 या 2.9 है इसमें इंटर करेंगे, तो वो वेव इसमें यानी कि ट्रांसमिट नहीं कर सकेगी। ओके, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर वेव एक वेव गाइड में ट्रैवल नहीं कर सकती। एक वेव गाइड में ट्रैवल नहीं कर सकती उस फ्रीक्वेंसी पर, जिस फ्रीक्वेंसी पर एक वेव गाइड में ट्रैवल नहीं कर सकती, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये देखिएगा, ये देखें हमारे पास डायग्राम है 1 2 3 और 4 डायग्राम्स हमारे पास। ये एट हाई फ्रीक्वेंसी पर है, यानी कि हम सपोज करते हैं कि ये 4.5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास जो है ना डायग्राम ये बनती है वेव गाइड में, और ये एट मीडियम फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 है, 3.5 है, सॉरी ये हम सपोज, चूँकि हमने एग्जांपल ली हुई है 3 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज के दरमियान, तो हम सपोज करते हैं ये मेरे पास 4.5 गीगाहर्ट्ज पर है ये डायग्राम, और ये डायग्राम सपोज कर लेते हैं हमारे पास है 4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर है ये डायग्राम हमारी, और ये एट लो फ्रीक्वेंसी इसको हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 3.2 गीगाहर्ट्ज पर लगा लेते हैं। ओके हो गया, तो ये हम सपोज करेंगे 2.9 गीगाहर्ट्ज। अब इसमें देखें कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर कोई भी हमारे पास वेव है वो आगे ट्रैवल नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं कि अब ये जो है वेव है इसके अंदर ट्रैवल कर सके, जबकि हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी पर हम जब हमने वेव को एंटर किया एक वेव गाइड के अंदर, वो ट्रैवल करने लगी। ओके, हायर फ्रिक्वेंसी पर भी, मीडियम फ्रिक्वेंसी पर भी और लोअर फ्रिक्वेंसी पर भी। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहां वेव इस वेव के अंदर मज़ीद मूव करना मूव करना नहीं होगी, तो उस पॉइंट को हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ओके हो गया। अब यहाँ एक नाम भी लिखा हुआ है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी किसको कहते हैं? ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी वो पॉइंट होता है जहां वेव एक वेव गाइड के अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को हम ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर जिस फ्रीक्वेंसी पर एक वेव गाइड के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर देती है, उस फ्रीक्वेंसी को हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं।